पितृपक्ष पर एक पखवाड़ा पितरों को समर्पित रहेगा। पितृपक्ष के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी रहेगा। जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित प्रेम कुमार शर्मा बोल सूतक से पहले करले में पूर्णिमा का श्राद्ध। जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित प्रेम कुमार शर्मा बोले सूतक से पहले कर लें पूर्णिमा का श्राद्ध। रविवार से पितृपक्ष पर एक पखवाड़ा पितरों को समर्पित रहेगा ही, साथ ही पितृपक्ष के साथ साथ आज चंद्र ग्रहण भी रहेगा। जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित प्रेम कुमार शर्मा बोले ग्रहण के सूतक से पहले कर लें पूर्णिमा का श्राद्ध। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के संरक्षक पंडित प्रेम कुमार शर्मा ने श्राद्ध तिथियों के बारे में विस्तार से बताया कि रविवार को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, जबकि प्रतिपदा का श्राद्ध 8 सितंबर को व 10 सितंबर को तृतीय चतुर्थी का श्राद्ध रहेगा, जबकि 21 सितंबर सर्व पितृ अमावस रहेगी। पितृपक्ष हमारे लिए सनातन धर्मी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोग, बल्कि जो विदेशों में भी लोग रहते हैं, वे भी गया जी जो बिहार में है वहां पहुंचते हैं। वहां पूरे श्राद्धों के अंतराल में वो वहां रहते हैं, पिंड दान करते हैं। श्रद्धा अनुसार दान पुण्य की स्थिति, वो जो भी सामर्थ्य है, जैसी सामर्थ्य है, उसके अनुसार वो बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं। वास्तव में क्या है कि परमात्मा हमें सब सुख दे सकते हैं, सर्व साधन संपन्न कर सकते हैं, लेकिन उन सर्व सुखों का उपभोग हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पूर्वजों की, हमारे पितरों की हम पर कृपा बनी हुई होगी। सुखों का उपभोग अगर करना है तो पितृपक्ष से हमें जुड़ना होगा, श्राद्धों से हमें जुड़ना होगा, क्योंकि 3 पीढ़ियां हमारी प्रत्यक्ष पिता और माता जो है वो जोड़ने वाले हैं। दादा दादी, परदादा परदादी, वृद्ध परदादा, वृद्ध परदादी, ये 3 पीढ़ियां प्रत्यक्षतः हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप में है। 3 बाद की इनके जो पीढ़ियां हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उनको तलाशा जा सकता है, और 4 फादर्स का लहू ये हमारे शरीर में है। अब ऐसी स्थिति में ये जो हमारे दादके हैं वो हमारे पिता के माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं, और जो हमारी माँ है उसके माध्यम से भी यही 3 पीढ़ियां अनुवंशिकी की और 3 पीढ़ियां बाद की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4 फादर्स का लहू ये माँ के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। और उसमें कौन आते हैं हमारे शरीर में? हमारे शरीर में नाना नानी, परनाना परनानी, वृद्ध परनाना, वृद्ध परनानी, 3 पीढ़ियां प्रत्यक्ष, 3 अप्रत्यक्ष और 4 फादर्स का लहू। तो जो चीज हमारे शरीर के अंदर पड़ी है उसको अगर हम एक हृदय की भावनाओं से करते हैं तो ये हम स्वयं को भी तरंगित करेंगे, ऊर्जावान करेंगे, और सर्व जो साधन संपन्नता का है वो भी हम दिग्दर्शन कर पाएंगे। और आज जो ध्यान दें, जो डीएनए टेस्ट होता है सारी दुनिया में वो भारतवर्ष के कारण है, और वो ही आनुवंशिकी का हेरिडिटी जो हमारे शरीर में चली आ रही है उसी का ये परिणाम है। आज चाहे वो अमेरिका है, चाहे अफ्रीका है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे जर्मन है, चाहे फ्रांस है, भारत के कारण ये आविष्कार भारत की ओर से है, और इसका सारा श्रेय फिर खोजने का, तलाशने का ये यहाँ के भारतवर्ष के वैज्ञानिक को ही जाता है। आपने तो एक बात कही है कि पितरों को प्रसन्न रखना, जिसके लिए ये पितृपक्ष आता है, तो वो कैसे प्रसन्न रखता है? हाँ, जिस दिन जिनका श्राद्ध है वो हमारे परिवार में, हमारे घर में आते हैं, और यदि उन्हें इस तरह की सारी व्यवस्था को
देखने का अवसर जब मिलता है तो उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं होता। इसमें उन्हें केवल निष्ठा चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ, ये श्राद्ध की प्रक्रिया हो रही है। अंदर से तो हम महसूस करते ही हैं, लेकिन वो बाहर से भी प्रदर्शित होना चाहिए कि आज के दिन, विशेष दिन में जो भी तिथि है उसमें हम अपने जिनका श्राद्ध कर रहे हैं, कम से कम 3 पीढ़ियों का हमें श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए अगर हम अपने पूर्वजों की कृपा प्रत्यक्ष रूप से चाहते हैं। किस तरह से करना चाहिए, क्या विधि विधान है? ब्राह्मण को जिनका जनेऊ संस्कार हो चुका है उनको भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। हालांकि प्रथा ये है कि अगर नारी का कोई श्राद्ध है तो उसमें हम नारी को ही आमंत्रित करते हैं। ये केवल प्रथा है, वास्तविकता ये है कि उनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ होता, इसलिए वो अधिकारी तो नहीं है। अब प्रथा चल गई, उसमें हम भी उसी बहाव में हैं सब। जैसे इंग्लैंड का संविधान प्रथाओं पर ही निर्भर है, तो प्रथाएं भी अपना मूल्य रखती हैं। इनको मैं पूरी तरह से निषेध करने में असमर्थ पाता हूं अपने आप।